बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 ज़िलहज्जा यानी अरफा के दिन का ये एक ख़ास अमल है जिसकी बदौलत आपको अल्लाह बेपनाह पूरा साल रिज़्क़ अता फरमाएगा। आपको रिज़्क़ की फरमानी होगी और आप खुशहाल हो जाएंगे। अरफा के दिन अल्लाह के यहाँ बहुत इज़्ज़त वाला दिन है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन को बहुत फजीलत वाला दिन बयान किया है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने इस दिन की अहमियत को ख़ास अल्फाज के साथ बयान किया है और एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर अल्लाह ने इस दिन की कस्में खाई हैं, इस दिन की शान को उजागर किया है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन इंसानों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इस दिन शैतान ज़लील व ख्वार होता है और ज़िल्लत महसूस करता है, उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। और इस दिन अगर कोई शख्स सदका व खैरात करे तो उसके माल में बहुत इजाफ़ा होगा। इसलिए लोग अक्सर औक़ात यौम अरफा के दिन सदका व खैरात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके माल में इजाफ़ा हो जाए और आपके रिज़्क़ में तंगी ना हो तो आप इन दिनों में ख़ास तौर पर सदका और खैरात करें और गरीबों को खाना दें या पैसों की सूरत में उनकी मदद करें। ख़ास तौर पर यह सदका व खैरात आप अरफा वाले दिन करें। आप अपने मुल्क के मुताबिक जो 9 ज़िलहज्जा आ रही है उसके मुताबिक खर्च करें। अगर आप ज़्यादा वुसअत रखते हैं देने की तो आप सऊदी अरब के मुताबिक यानी 9 ज़िलहज्जा को भी खैरात कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। अगर आप यौम अरफा के दिन रोज़ा रखते हैं तो आपको बहुत अजर व सवाब मिलेगा, यानी इस रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अगर आपको रिज़्क़ की तंगी है या कोई भी मुश्किल दरपेश है या कोई भी हाजत है जो आपकी कबूल नहीं हो रही तो आप इस वजीफ़े को करें। इस वजीफ़े के करने से आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होगा और आपकी जो भी मुश्किल होगी वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी और आपकी दिली हाजत कबूल होगी। और अमल को करने का तरीक़ाकार ये है कि 70 मरतबा आपने ये कलमात जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये आपने 70 मरतबा ज़ोहर की नमाज के बाद और 70 मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़ने हैं यौम अरफा वाले दिन। सिर्फ़ एक ही दिन ये अमल करना है और अब दुआ मांगनी है अपने रिज़्क़ के मतलब और जो भी आपकी हाजत हो उसके मतलब आप दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला ये एक ही बार अमल करने से आपकी दिली हाजत कबूल होगी और आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होगा और तंगदस्ती दूर होगी इंशाअल्लाह ताला। जो कलमात आपने पढ़ने हैं वो ये हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। यौम अरफा का दिन आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के चाँद के मुताबिक यौम अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा होगा और आप अपने मुल्क के मुताबिक 9 ज़िलहज्जा को ये अमल करें। अगर आप सऊदीया के मुताबिक 9 ज़िलहज्जा वाले दिन ये अमल करना चाहते हैं तो फिर दोनों दिन कर लें, उस दिन भी कर लें जो सऊदीया के मुताबिक 9 ज़िलहज्जा और अपने मुल्क के मुताबिक 9 ज़िलहज्जा को भी कर लें तो बेहतर है, मज़ीद ज़्यादा सवाब होगा। तो ज़्यादातर एक दिन भी कर सकते हैं, मसलन अपने मुल्क के जो चाँद निकलेगा उसके मुताबिक 9 ज़िलहज्जा को ये अमल कर सकते हैं। आप ये वजीफ़ा यौम अरफा वाले दिन करें यानी 9 ज़िलहज्जा को और दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।